One click and get solution. नमस्ते स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल प्रॉब्लम सॉल्वर। तो कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर सेट्स पढ़ा दीजिए, ठीक है। तो ऐसा कि आपका अगर कोई टॉपिक हो तो हम उसको ही पढ़ा देंगे। तो आप जानते हैं सेट्स क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सेट्स की डेफिनेशन होती है अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स जो है हमारा यहाँ पे बहुत सारी चीज हो सकती हैं। क्लास 11 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल, क्लास 12 ऑफ योर स्कूल, सेट ऑफ रियल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, अल्फाबेट्स, हिंदी की वर्णमाला, कुछ भी हमारा हो सकता है ऑब्जेक्ट्स में, ठीक। तो और वेल डिफाइंड मतलब की है कि वो ऑब्जेक्ट्स जो इंटीजर्स रियल नंबर है वो सब वगैरह वगैरह वो सब हमारे वेल डिफाइंड, और कोई भी एलिमेंट जो है वो हमारा रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या बताया, कोई भी एलिमेंट या ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा रिपीट नहीं होना चाहिए। तो देखिएगा सेट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सेट को हम लोग विद इन ब्रेसेस के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं ब्रेसेस, ओके, ठीक। और जो ऑब्जेक्ट्स बिलोंगिंग टू अ सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ दिस सेट। जो इस सेट के ऑब्जेक्ट होंगे उसको हम एलिमेंट या मेंबर कहेंगे इस सेट का, ओके। अब आपको बताते हैं कोई भी हमारा सेट हम ले लेते हैं। कोई भी सेट हमारा गिवन है बी, ठीक। उसका एक एलिमेंट है एक्स, ठीक। सेट है बी और एलिमेंट उसका है एक्स, तो वो बिलोंग करेगा किससे, उस सेट से, ठीक है। कोई एलिमेंट x है वो बिलोंग करेगा किससे, उस सेट्स के जो एलिमेंट होगा, ठीक। तो x जो है हमारा क्या है, इस सेट B का हमारा एलिमेंट है x, तो x बिलोंग्स टू B हो गया, ठीक। और इसको हम लोग कहते हैं बिलोंग्स टू। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, बिलोंग्स टू। और ये हमारा क्या है, ग्रीक सिंबल है। क्या है स्टूडेंट्स, ग्रीक सिंबल, ओके। इसको कहते हैं बिलोंग्स टू और ये होता है ग्रीक सिंबल है ये। तो हम लोग पढ़ सकते हैं कि x बिलोंग्स टू b, x इज एन एलिमेंट ऑफ b, x इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ b, x इज अ मेंबर ऑफ b, ओके स्टूडेंट्स। अब आपको बताते हैं कुछ और। नेक्स्ट देखिए, हमारा कोई भी अगर एलिमेंट गिवन है, ठीक, कोई भी एलिमेंट गिवन है 2, ठीक। अगर किसी सेट में एक एलिमेंट गिवन है तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अगर किसी सेट में एक एलिमेंट गिवन है तो उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स। अगर एक से ज्यादा अगर एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, एक से ज्यादा एलिमेंट्स हैं तो उसको हम लोग कॉमा से सेपरेट करते हैं। विद इन ब्रेसेस के अंदर कॉमा से सेपरेट करते हैं इफ देयर आर मोर देन वन एलिमेंट। अब मान लीजिए कोई भी एलिमेंट x है वो डज नॉट बिलोंग्स टू d। कोई एलिमेंट x है वो सेट d से बिलोंग नहीं करता है। ये सिंपल का है पहले बिलोंग्स टू लगाया, उसको हमने बीच से काट दिया, तो ये हो गया सिंपल डज नॉट बिलोंग्स टू, ओके। अब देखिएगा, अब हमारे पास कुछ एग्जांपल है, ये बताना है हमें कि ये सेट होगा कि नहीं होगा। एग्जांपल है 1 2 3 2 एंड 5, ओके। ये एलिमेंट है 1 2 3 2 और 5। अब ये बताना है कि ये हमारा सेट कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। तो अभी उसने आपको बताया डेफिनेशन से कि कोई भी एलिमेंट हमारा रिपीट नहीं होना चाहिए। तो सेट में देखिए एलिमेंट 2 जो है वो हमारा रिपीट हो रहा है, ठीक। तो इसी वजह से ये हमारा सेट नहीं कहलाएगा, ठीक है। क्या बताया डेफिनेशन से कि एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, तो ये एलिमेंट 2 जो है रिपीट हो रहा है, इसी वजह से ये हमारा सेट नहीं कहलाएगा। अब देखिए एक और एग्जांपल है, अगर हम कोई भी ले लें, अगर 1 2 3 7 9 10, ठीक, ये हमने ले लिया। सेट इट इज इक्वल टू 1 2 3 7 9 10। अब ये बताना है कि ये सेट हमारा
सेट कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? सेट डी वेदर इट इज अ सेट और नॉट, एक्सप्लेन। तो देखिए इसमें सब एलिमेंट अलग अलग हैं, 1 2 3 7 9 10, और कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये हमारा सेट कहलाएगा। अंडरस्टूड? ये हमारा सेट कहलाएगा। अब देखिए एक और एग्जांपल गिवन है, अगर सेट B इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इंटेलिजेंट पर्संस ऑफ दिल्ली, सेट ऑफ ऑल इंटेलिजेंट पर्संस ऑफ दिल्ली, ये बताना है स्टूडेंट्स कि ये हमारा सेट कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। ठीक, सेट ऑफ ऑल इंटेलिजेंट पर्संस ऑफ दिल्ली। अब देखिए ध्यान से, ये दिल्ली की पॉपुलेशन जो है करोड़ में है, ठीक, और इंटेलिजेंट पर्संस का कलेक्शन बताना है, सेट ऑफ ऑल इंटेलिजेंट पर्सन। दिल्ली की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, करोड़ में है, और इंटेलिजेंट पर्संस का सेट बताना है। तो देखिए हमारी राय कुछ और अलग होगी, हम बताएंगे कि ये पर्सन इंटेलिजेंट है, आप बताएंगे ये इंटेलिजेंट है, कोई और बताएगा, आपका फ्रेंड बताएगा कि ये इंटेलिजेंट है। तो एवरी पर्सन हैज इंडिविजुअल ओपिनियन, हर इंसान का अपना अलग अलग ओपिनियन होगा। ठीक, तो इसी वजह से ये सेट ऑफ ऑल इंटेलिजेंट पर्संस ऑफ दिल्ली हमारा सेट नहीं कहलाएगा। फिर से बता रहे हैं, दिल्ली की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग राय होगी, अपना अलग अलग ओपिनियन होगा, तो इसी वजह से इंटेलिजेंट पर्संस ऑफ दिल्ली का सेट जो है वो हमारा सेट नहीं कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको बताएंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, किसी भी सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एग्जांपल से आपको बताएंगे। हम कोई एग्जांपल है, सेट C इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ दिल्ली। ठीक, सेट्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ दिल्ली, इसको हम लोग को रिप्रेजेंट करना है किसमें? सेट में। ठीक, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ दिल्ली। अब फिर से दिल्ली आ गया, इसकी पॉपुलेशन जो है करोड़ में है। ठीक, और इसके जो स्टूडेंट्स होंगे वो बहुत सारे होंगे। ठीक, स्टूडेंट जो है वो बहुत सारे होंगे, और स्टूडेंट बहुत सारे हुए, और इसको हम लोग ब्रेसेस के अंदर कॉमा से सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, दिल्ली के स्टूडेंट्स को ब्रेसेस के अंदर कॉमा से सेपरेट नहीं कर सकते। ओके, अब क्या होता है इसमें कंडीशन होती है कि ब्रेसेस के ही अंदर एक हम लोग मान लेते हैं एलिमेंट x। ठीक, x इज सच दैट px, x इज सच दैट px क्या होता है? px एक प्रॉपर्टी होती है जो इस सेट के सारे एलिमेंट को सेटिस्फाई कराती है। px एक प्रॉपर्टी होती है, एक स्टेटमेंट होता है जो इस सेट के सारे एलिमेंट को सेटिस्फाई कराता है। तो x इज सच दैट px, ठीक, possessed by all elements of this set। ठीक, all elements या all members of this set। तो देखिएगा हम लोग कैसे लिखते हैं, x is such that x is set of all students of Delhi, set of all students of Delhi। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स? लाइक एंड शेयर करते जाइएगा। ओके, तो x is such that x is set of all students of Delhi, दिल्ली की सारे स्टूडेंट्स का सेट, वो हमारा सेट C कहलाएगा। ठीक है, ये x is सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ दिल्ली हमारा क्या है? एक प्रॉपर्टी है, एक स्टेटमेंट है जो इस सेट के सारे एलिमेंट को सेटिस्फाई करा रहा है। ठीक, क्या बताया? प्रॉपर्टी है जो इस सेट के सारे एलिमेंट को सेटिस्फाई करा रहा है। ठीक, ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट हम लोग दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, सेकंड होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर आपको बताया, पहला होता है टेबुलर और रोस्टर फॉर्म, सेकंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, पहला टेबुलर और रोस्टर फॉर्म देखिए, इस फॉर्म को हम लोग विद इन ब्रेसेस, ठीक है, विद इन ब्रेसेस कॉमा से सेपरेट करते हैं अगर एक से ज्यादा एलिमेंट हो। ठीक, ब्रेसेस के अंदर कॉमा से
सेपरेट करते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर सेपरेटेड बाय कॉमास विद इन ब्रेसेस। ठीक, अब ले लेते हैं कोई एग्जाम्पल है सेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स, सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स। ठीक है, तो बताना है इसमें इंग्लिश अल्फाबेट्स के सारे वॉवेल्स को दिखाना है। ठीक, एज यू ऑल नो, सबको मालूम हुआ कि वॉवेल्स जो होते हैं वो 5 वॉवेल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक, वॉवेल्स होते हैं 5, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये हमारा हो गया टेबुलर और रोस्टर फॉर्म का एग्जाम्पल, ए, ई, आई, ओ, यू। अनदर एग्जाम्पल आई विल टेक सेट सी इज इक्वल टू, कहा गया है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर दिखाना है इसको। ओके, तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अब मालूम है नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग स्टूडेंट्स क्या होती हुई है? नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग 1 से होती है, 1, 2, 3, 4, एंड सो ऑन। ठीक, तो ये होगा क्या? सेट सी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को हम लोग कैसे लिखते हैं? ठीक है, तो इसको हम लोग एक ब्रेसेस के ही अंदर एक वेरिएबल x ले लेते हैं। ठीक, वेरिएबल x इज सच दैट, और कोई भी हम लोग या इसमें भी हम लोग कोई एक स्टेटमेंट लिख लेंगे जो इस सेट के सारे एलिमेंट को सेटिस्फाई करा दे। क्या बताया? वेरिएबल x सच दैट, और px ले लेंगे हम लोग जो इस सेट के सारे एलिमेंट को सेटिस्फाई करा दे। अब देखिएगा, इसी एग्जाम्पल को हम ले लेते हैं। सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स को दिखाना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? सेट ए इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट x is set of all vowels। ठीक है, क्या बताया? x is such that x is set of all vowels। तो देखिए सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स ए, आई, ओ, यू हमारा इसी सेट में आ जाएगा। ठीक, x is such that x is set of all vowels, जो हमारा इसी सेट में आ जाएगा। तो ये हो गया सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स का एग्जांपल। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करना है किसमें? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ये एग्जांपल देख लीजिए, c इज इक्वल टू क्या होता है? वेरिएबल x इज सच दैट x इज सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, x इज सच दैट x इज सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ठीक, इसमें भी वेरिएबल x लिया सच दैट x जो है वो सेट है सारे नेचुरल नंबर का। तो इसमें ये हमारा हो गया क्या? सेट बिल्डर फॉर्म। फ्रेंड्स, आपको बताएंगे फाइनाइट सेट क्या होता है। ठीक है, लिखिए डेफिनेशन, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इज फाइनाइट। अगर एक सेट के एलिमेंट्स जो है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो फाइनाइट हो, तो वो हमारा फाइनाइट सेट कहलाएगा। एग्जांपल समझ लीजिए, कोई भी सेट गिवन है। ठीक है, सेट A इज इक्वल टू गिवन है A, B, C, D। ठीक, A, B, C, D नंबर ऑफ एलिमेंट जो है देखिए फाइनाइट है। ठीक है, A, B, C, D नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है, तो ये हमारा फाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया फाइनाइट सेट। अब देखिए आपको बताते हैं इनफाइनाइट सेट। इसी में हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट सेट। If number of elements of a set is not finite। ठीक है, if number of elements of a set is not finite, अगर एक सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो फाइनाइट नहीं है, तो वो हमारा इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। एग्जांपल देख लीजिए, z इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इंटीजर्स आपको मालूम है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और इधर भी एंड सो ऑन। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं z से, सेट ऑफ इंटीजर्स।
अब इसमें भी देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो फाइनाइट नहीं है, इधर भी आगे की ओर बढ़ रहा है और इधर भी हमारे एलिमेंट जो है होंगे, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट इज नॉट फाइनाइट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट, तो ये इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। अब एक और एग्जांपल समझ लीजिए, n इज इक्वल टू गिवन है 1 2 3 4 5 कॉमा एंड सो ऑन, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो ये क्या है, ये आपको बताया है हमने कि ये है हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का सेट है, इसको डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल N से। यहाँ भी नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो फाइनाइट नहीं है, ठीक, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट इज नॉट फाइनाइट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। अब देखिए, अब आपको बताएंगे कार्डिनल नंबर, क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट, कार्डिनल नंबर। तो देखिए कार्डिनल नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ दैट सेट। जितने एलिमेंट्स होंगे किसी भी सेट में वो हमारे कार्डिनल नंबर कहलाएंगे, ठीक है। एग्जांपल समझ लीजिए, अगर 1 2 और 3 है, ठीक है, सेट B इज इक्वल टू 1 2 3, क्या बताया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, तो इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे कितने हैं, 3 हैं, 1 2 3, ठीक, 3 एलिमेंट्स है, तो ये हमारा कार्डिनल नंबर NB, किसका, सेट B के लिए कितना है हमारा, 3 है, तो ये हो गया कार्डिनल नंबर ऑफ सेट B, NB इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट। ओके, आपको बताएंगे इक्विवेलेंट सेट्स एंड इक्वल सेट्स, ठीक है। तो इक्विवेलेंट सेट समझ लेते हैं क्या होता है, इफ टू फाइनाइट सेट्स हैव सेम कार्डिनल नंबर, अगर दो फाइनाइट सेट्स गिवन है और उनके कार्डिनल नंबर जो है वो सेम है, तो वो हमारा सेट्स क्या कहलाएंगे, दो सेट्स इक्विवेलेंट सेट्स कहलाएंगे, ठीक है। एग्जांपल समझ लेते हैं, सेट A इज इक्वल टू गिवन है 1 2 एंड 3, ठीक है, सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 गिवन है, और सेट B इज इक्वल टू गिवन है A B D, ठीक है। सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सेट B इज इक्वल टू A B D। डेफिनेशन क्या है, दो फाइनाइट सेट्स होने चाहिए, हैव सेम कार्डिनल नंबर। इसका कार्डिनल नंबर क्या है, 1 2 3 3 है, इसका कार्डिनल नंबर क्या है, 1 2 3, ये भी हमारे 3 है, तो Na इज इक्वल टू NB हमारा हो गया, देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट B इफ टू फाइनाइट सेट्स हैव सेम कार्डिनल नंबर, तो ये हो गया इक्विवेलेंट सेट्स, सेम कार्डिनल नंबर हो गए। अब बताते हैं इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होता है, कोई भी हमारे दो सेट्स गिवन है A एंड B, जरूरी नहीं कि A और B हो, और भी कोई दो सेट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इफ ईच एलिमेंट ऑफ A इज एन एलिमेंट ऑफ B एंड ईच एलिमेंट ऑफ B इज एन एलिमेंट ऑफ A, कहने का मतलब है A के एलिमेंट हमारे B सेट में होने चाहिए और B सेट के एलिमेंट हमारे A सेट में होने चाहिए। एग्जांपल समझ लेते हैं इसको, A इज इक्वल टू गिवन है A B C D, ठीक है। सेट इज इक्वल टू A B C D गिवन है, और सेट D इज इक्वल टू B C A D, ठीक, D इज इक्वल टू B C A D। देखिए जो बताया डेफिनेशन, इफ ईच एलिमेंट ऑफ A इज एन एलिमेंट ऑफ B, A के सारे एलिमेंट हमारे D में होने चाहिए, ठीक है। सेट B लिखा है तो जरूरी चलिए B हमने ले लिया, ठीक है, ये हो गया। तो सेट A के सारे एलिमेंट हमारे B में होने चाहिए, तो सेट A हमारा सेट एलिमेंट है, A हमारा इसमें भी है, B इसमें भी है, B इसमें भी है, C भी है और D भी है, ठीक। तो सेट A के सारे एलिमेंट सेट B में होने चाहिए, एंड ईच एलिमेंट ऑफ B इज एन एलिमेंट ऑफ A, B के सारे एलिमेंट हमारे A में होने चाहिए। देखिए B भी है इसमें, और C भी है, A भी है और D भी है, तो ये हमारा हो गया इक्वल सेट्स
हर एलिमेंट ए का हमारे बी सेट में होना चाहिए और हर एलिमेंट बी का हमारे ए सेट में होना चाहिए। तो ये हमारा क्या कहलाता है, इक्वल सेट्स। दिस इज कॉल्ड इक्वल सेट्स। ओके, तो सर आपको बताते हैं नल सेट और एम्प्टी सेट और वॉइड सेट। ठीक है, तो देखिए नल सेट क्या होता है, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, वो सेट जिसमें हमारा एक भी एलिमेंट ना गिवन हो वो हमारा नल और एम्प्टी और वॉइड सेट कहलाता है। ठीक है, तो अगर नल सेट है तो इसको हम डिनोट करते हैं किससे, फाई से, या डिनोट करते हैं किससे, खाली ब्रेसेस के अंदर कुछ भी ना हो। ठीक है, फाई से या ब्रेसेस के अंदर कोई भी एलिमेंट ना गिवन हो तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। एग्जांपल समझ लीजिए, गिवन है सेट ऑफ इवन नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2, सेट ऑफ इवन नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अब देखिए इवन नंबर तो जानते हैं क्या क्या होते हैं, 2 4 6 8 0 स्टार्टिंग होती है, एंड 10 11 नहीं होता है, 12 होता है, फिर 14 होता है। ठीक है, 0 2 4 6 8 10 12 14 एंड सो ऑन, ये हमारे होते हैं इवन नंबर। और सारे एलिमेंट, सारे जो नंबर हैं ये सब 2 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, सारे नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं। तो बताना है सेट ऑफ इवन नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2। इवन नंबर हम ले लिए, नॉट डिविजिबल बाय 2, हर नंबर 2 से डिविजिबल होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। फाई या इसको खाली ब्रेसेस से डिनोट करते हैं, ब्रेसेस के अंदर कुछ भी नहीं होगा स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा हमारा सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट। ओके, एक और एग्जांपल सुन लीजिए, a इज इक्वल टू गिवन है x इज सच दैट x बिलोंग्स टू n, x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। ठीक है, a इज इक्वल टू x इज सच दैट x बिलोंग्स टू n, x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। अब n जो है बताया आपको क्या होता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहां से होती है, 1 से, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो बताना है 0 और 1 के बीच में कोई हमारा नंबर होगा जो नेचुरल नंबर हो, नहीं होगा भैया, कोई भी नहीं होगा। तो इसको खाली हम लोग खाली ब्रेसेस से लिख देंगे, a इज इक्वल टू ब्रेसेस। ठीक है, तो ये हो गया नल सेट। ओके, अब आपको आते हैं स्टूडेंट्स सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है, जैसा कि आपको नाम से ही दिख रहा होगा, क्या गिवन है, सिंगल। ठीक है, सिंगल मतलब कि एक सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। वो सेट जिसमें खाली एक ही एलिमेंट गिवन हो वो हमारा सिंगलटन सेट कहलाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सिंगलटन सेट, सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, इसको कैसे लिखते हैं, अगर सेट के अंदर फाई गिवन है, ठीक है, सेट के अंदर फाई अगर गिवन है तो ये हमारा सिंगलटन सेट होगा। ठीक, सेट के अंदर फाई गिवन है तो ये हमारा सिंगलटन सेट होगा, ना कि नल सेट होगा। ठीक है, ये हमारा सिंगलटन सेट हुआ। एग्जांपल समझ लीजिए, गिवन है सेट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेट ऑफ प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं उनको उनका नाम बताना है, उनका सेट। ठीक है, तो सब जानते हैं प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, डॉक्टर रामनाथ कोविंद। एक ही है हमारा एलिमेंट, एक ही है, तो इसी वजह से ये हमारा क्या हो गया, सिंगलटन सेट हो गया। सेट ऑफ प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ सिंगलटन सेट। ठीक है, या कोई और गिवन हो, एग्जांपल 2 अगर गिवन है, सेट के अंदर 2 गिवन है तो ये भी हमारा क्या होगा, सिंगलटन सेट होगा, सिंगल एलिमेंट। ठीक है, इट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। तो सेट के अंदर खाली एक ही एलिमेंट होगा ये हमारा। ओके, अब देखिए बताते हैं आपको पेयर सेट। पेयर सेट क्या होता है, पेयर सेट जैसे कि नाम से आपको दिख रहा होगा, पेयर, दो। ठीक है, अ सेट हैविंग 2 एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ पेयर सेट। वो सेट
जिसमें दो एलिमेंट्स हो खाली, वो हमारा पेयर सेट कहलाएगा। तो दो एलिमेंट्स कुछ भी ले लिया हमने 2,4, ठीक है, या ले लेते हैं क्या स्टूडेंट्स a,b, ठीक, a,b दो एलिमेंट्स इसमें भी और इसमें भी क्या है, दो एलिमेंट्स है, तो ये हमारा पेयर सेट कहलाएगा। अब आपको बताते हैं कुछ क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन है, बताना है कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। उन सारे मंथ्स का कलेक्शन बताना है जिन मंथ्स की स्टार्टिंग पहला लेटर जो है वो जे से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, कोई भी सेट है हमारा, ठीक, सेट में हमने लिख दिया ब्रेसेस, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। जे स्टार्टिंग होती है, पहला ही मंथ हमारा कौन सा होता है, जनवरी का, जनवरी की स्टार्टिंग होती है किससे, जे से, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून होता है उसके बाद, तो ये हो गया, जून हो गया, फिर जुलाई होता है, ठीक है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सब हमारे नहीं होते जैसे। तो कलेक्शन क्या हो गया, जनवरी, जून और जुलाई, ये हमारा कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। समझ गए ना स्टूडेंट्स। अब देखिए बताना है स्टूडेंट्स कलेक्शन ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के 11 बेस्ट क्रिकेटर का कलेक्शन बताना है। अब देखिएगा ध्यान से, इसमें भी क्या होगा कि हमारी राय कुछ और होगी, हम कहेंगे कि विराट कोहली है, बेन स्टोक्स है, ठीक, महेंद्र सिंह धोनी है, ईशान किशन है, बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं, आपकी राय कुछ और होगी, ठीक है, आप कहेंगे नहीं श्रेयस अय्यर है या कुछ और आपके दोस्त की कुछ और राय होगी। तो इसमें भी वही है कि वर्ल्ड के बेस्ट क्रिकेटर 11 बेस्ट क्रिकेटर जो है वो अलग अलग होंगे, ठीक, बेस्ट क्रिकेटर सबकी राय अपनी अलग अलग होगी। एवरी पर्सन हैज इंडिविजुअल ओपिनियन, हर व्यक्ति की इसमें अपनी अलग अलग राय होगी, ठीक, इसी वजह से कलेक्शन ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड हमारा सेट्स नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन है, आर द सेट्स इक्वल, क्या ये दोनों सेट जो है वो इक्वल हैं। पहला सेट है a is equal to x such that x is a letter in the word wolf, ठीक है, तो b is equal to given है x such that x is a letter in word flow, फ्लो के जो लेटर्स है उनको दिखाना है। थर्ड क्वेश्चन है ये हमारा a is equal to, हमारे एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे स्टूडेंट्स, WOLF, ठीक है, और सेट बी में क्या आ जाएंगे एलिमेंट्स, FLOW, सेट ए में WOLF, सेट बी में FLOW, ठीक है। बताना है ये दोनों सेट्स हमारे इक्वल सेट्स होंगे कि नहीं होंगे। वोल्फ में देखिए WOLF है, WOLF हमने कॉमा से इसको सेपरेट कर दिया। फिर फ्लो में देखिए FLOW, इसमें भी अलग अलग एलिमेंट्स हैं, FLOW, इसको भी हमने कॉमा से सेपरेट कर दिया। अब बताना है सेट्स इक्वल है कि नहीं। तो देखिए क्या बताया था, हर एलिमेंट पहले सेट का दूसरे सेट में होना चाहिए, हर एलिमेंट दूसरे सेट का पहले सेट में होना चाहिए। तो देखिए W हमारा इसमें है, O भी है, L भी है और F भी है, ठीक, ये हो गया सेट ए का एलिमेंट इसमें है। सेट बी के देख लेते हैं इसमें है कि नहीं। F के एलिमेंट है, F भी हमारा एलिमेंट है, L भी है, O भी है और W भी है, ठीक है। तो ये सेट्स हमारा क्या हो जाएगा, A is equal to B, सेट्स A and B आर इक्वल सेट्स, ठीक है। तो ये देख लिया हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड से पूछे जाते हैं, ठीक है, हर तरीके के क्वेश्चन जो रिसेंट क्वेश्चन जो पूछे गए वो आपको बता दिए। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं। हाँ, अगर आपको कोई और डाउट है इस टॉपिक को लेके या कोई और टॉपिक को लेके तो हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, आप उस पर ऐड होके हमसे डायरेक्टली क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। हम आपको बहुत ही जल्द सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे सेट्स के ही कुछ और टॉपिक, नए कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय एंड नमस्ते एंड लाइक इट।